फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में सभी डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का अकाउंटेंसी का पेपर जो एंड हो चुका है। हमारी टीम ने बहुत सारे सेट्स का सॉल्यूशन अभी तक डिस्कस कर लिए और अभी एक नया सेट हमारे पास स्टूडेंट द्वारा सेंड किया गया है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ हमारे फ्रेंड। ये कोड जो है आपका 67/5/3 का कोड है, तो आप जल्दी से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। 67/5/3 के कोड के सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अभी अपडेट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। पार्ट नंबर ई के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करें। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज को रिलेटेड क्वेश्चंस थे माय डियर। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस थे माय डियर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे सुजाता एंड लक्ष्मी वे द पार्टनर्स करके था हमारे। मैं सीधे आंसर बताता हूँ क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है, क्वेश्चन आगे पीछे सफल होंगे तो अभी आपको वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सुजाता लक्ष्मी वे पार्टनर्स हैं फॉर्म की शेयरिंग कर रहे हैं फॉर द सुजाता एंड लक्ष्मी बिफोर राघोस एडमिशन विल बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें माय डियर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा, बात के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज़ 2,10,000 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके माय फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 2,10,000 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, यूनिवर्सल लिमिटेड करके क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 10,000 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10,000 यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे जो इशूड टू द अमूल लिमिटेड का होगा 10,000। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बात करें माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर के टाइम पे आपका यहाँ पे दिया गया है शेयर्स द शेयर कैपिटल्स अकाउंट इज़ डेबिटेड विथ, कितने से डेबिट हो रहा है आपका, तो वो डेबिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देख सकते हो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तानिया एंड ईशांश व पार्टनर्स हैं फॉर्म के, देयर कैपिटल्स आपके दिए गए हैं उनके 4 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और आपको यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इट वॉज 15% एंड गुडविल ऑफ द फर्म वे वैल्यूड एट 1 लाख इफ द गुडविल वॉज कैलकुलेटेड टू द 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट आपके यहाँ पे दिया गया, आप दे सकते हो। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1,25,000 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें माय डियर, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया गया है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। फाइट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे जो हो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका यहाँ पे दिया गया है, सुशील सपना वे पार्टनर्स हैं फॉर्म के शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस हमारे इन द रेशियो 3:2 ऑन द 31 मार्च। किस दिन का हमारे 31 मार्च को 2025 में जी फ्रेंड द फॉर्म ऑफ द डिजॉल्व ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन देयर एक्सिस्ट अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 in the sundry creditors account. The sundry creditor were payable after 3 months. They were paid immediately at the discount of 12% per annum. The amount paid to the sundry creditor was क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1,16,400 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अनीश, नेहा एंड बिंदु तीनों पार्टनर्स हैं फॉर्म के शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1 ऑन 1st October 2024. Anish advanced a loan of ₹4 lakh
to the firm. In the absence of in the partnership agreement, the amount of interest on loan due to Anish on 31st March 2025 will be क्या हो जाएगा? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा ₹12,000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9th यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। अरोरा एंड गुरमीत, कौन है हमारे पास? अरोरा एंड गुरमीत है आपके यहाँ पे, क्या है हमारे फ्रेंड? अरोरा एंड गुरमीत है आपके यहाँ पे वह पार्टनर से फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे रेशियो, आप देख सकते हो। फिर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9th का बन जाएगा, अगर हम बात करें, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज़ 2700 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपका 2 पार्ट स्टेटमेंट्स दिए गए, एडजस्टन एंड रीज़न दिया गया आपके माइंड। फिर आपको बताना है एडजस्टन क्या है आपका यहाँ पे, बोथ एडजस्टन आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं वो एडजस्टन एंड रीज़न करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका एडजस्टन का। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। फिर इसका राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। एडजस्टन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टन, दैट्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आपको देख सकते हो यहाँ पे मेरक लिमिटेड करके यहाँ पे दिया गया है हमारे फ्रेंड। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरक लिमिटेड फॉरफिटेड 6000 इक्विटी आपके यहाँ पे दिए गए हैं शेयर्स of ₹10 each for the non-payment final call of ₹3 per shares. The minimum amount per shares at which these shares reissued will be. तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, दैट इज़ ₹3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है नूरी लिमिटेड करके दिया गया। फिर इसका राइट आंसर क्या है? फिर नूरी लिमिटेड करके जो दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नूरी लिमिटेड इशूज़ आपका यहाँ पे लॉस इन द इशूज़ ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर क्वेश्चन नंबर आपका 11th के और सेक्शन का बी पार्ट जो है, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ₹1 लाख यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे दिया गया है। 12th क्वेश्चन आपका 1 अप्रैल करके 2024 लिमिटेड इशूड कर रही है 4009% डिबेंचर है, 50% ईच प्रीमियम है पर है, 5% रिन्यूएबल प्रीमियम एंड द ₹10 पर डिबेंचर ऑफ द आफ्टर 5 years द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स वॉज पेड टू बी अ हाफ ईयरली बेसिस ऑन द 30th September 31st March. Interest on debentures for the year ended 31st March 2025। तो फिर 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ₹18,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे दिया गया है रिजर्व कैपिटल इन द पोर्शन ऑफ आपका यहाँ पे है blank capital that can be called only in the event in the winding up of the company। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बन जाएगा अनकॉल्ड, क्या हो जाएगा? ये कौन सा है फिर माइंड कैपिटल होगा? ये अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो डिबेंचर्स टू द आपका यहाँ पे जॉनी होनी एंड रैकॉप करके क्वेश्चन था। तो मैंने इसका राइट आंसर कि मैं सीधे बता दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात के माय डियर देख सकते हो आपका यहाँ पे सुदामा शर्मा एंड वरुण करके है, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप पे गेनिंग रेशियो ऑफ सुदामा एंड वरुण का क्या होगा? तो फिर आपका सुदामा एंड वरुण का जो गेनिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 2:1। क्या हो जाएगा माय फ्रेंड? 2:1 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 2:1 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके माय डियर, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप देख लेते हैं माय डियर, सौरभ सूर्या मौर्य एंड गौरव करके है। फिर इसका राइट आंसर अगर सीधे हम बात करें, फिर देखिए 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ₹1,40,000 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आई होप्स अपने आंसर्स को आपने मैच कर लिया होगा।
और देख लेते हैं हमारे फ्रेंड 25 क्वेश्चन भी था आपका MCQ बेस्ड, उसके भी आंसर्स को जल्दी से मैच कर लेते हैं माय डियर। जैसे मेरे पास कैंडिडेट द्वारा क्वेश्चन पेपर है माय फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए और आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 का पहला क्वेश्चन है आपका, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ दीवान लिमिटेड का क्या होगा राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पहला 1 करोड़ हो जाएगा रुपीज़ आपके रजिस्टर्ड कैपिटल। एंड इशूड कैपिटल ड्रॉन लिमिटेड यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और दूसरे वाले में अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रुपीज़ 50,000 यहाँ 50 लाख राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था आपका, कॉल इन एरिया ऑफ द कंपनीज अमाउंट टू अ कॉल इन एरिया कितना होगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नील हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, नील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4th दिया गया था, द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी अ नोट्स टू द अकाउंट कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 49,000 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5th पूछ देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ दीवांस लिमिटेड विल बी क्या हो जाएगा। मैंने इसका राइट आंसर बन जाएगा, अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 49,30,000 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके मैडम, प्लीज़ अपने आंसर्स को आप एक बार शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के बीच में। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। आपके आई होप आंसर्स मिल गए हमारे फ्रेंड। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। यहाँ पे एक और नया सेट मेरे पास आ चुका है बच्चे। यहाँ पे देखिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बच्चे पेपर हमको फॉरवर्ड कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी टीम पेपर सॉल्व कर रही है। जो बच्चे नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दी जाए कि ऑलरेडी हम लोगों ने यार 6 पेपर, जाने के अभी तक उन्होंने 6 पेपर्स कवर कर लिया है। ये 7वां पेपर मैं अभी 7 अकाउंटिंग का कवर करने वाला हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार नए आप अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बच्चे मैं ध्यान रखिएगा 3 पेपर मैं अलग अलग 3 पेपर्स कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर में, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इन 3 पेपर्स में आपको सोल्यूशन आपके पेपर का जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिलता है इस वीडियो में तो ये ऊपर देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे अपना पेपर हमको PDF बना के आप हमें भेज दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको भी आपके पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे खास बात बच्चे ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी खास इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमारी टीम वहाँ भेजती है। आपके इको के रिगार्डिंग में, आपके इकोनॉमिक्स यानी आपके इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री के केस स्टडीज़ हो गया या फिर इंग्लिश की बात हो गया, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चे। पेपर दूसरा तो हम यहाँ पे PDF बना के आप भेज देना। आ जाओ जल्दी से इस दूसरे पेपर को मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपके पास पेपर है ही तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर बताऊँगा डायरेक्टली विद नो मोर डिस्कशन कि हाउ एंड व्हाट, कि कैसे और क्यों आ रहा है, इसका जवाब मैं बाद में करूँगा। फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन और उसका सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ बच्चे, ठीक है। अरोरा एंड द गवर्नमेंट पार्टनर्स थे यहाँ पे, तो इसका बच्चे राइट आंसर आ जाएगा 500 मतलब 450 450 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लॉक कर दोगे पहले क्वेश्चन के लिए हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा था हमारे यहाँ पे, एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें एजर्शन बिल्कुल सही है बच्चे हमारे यहाँ पे और रीज़न भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया है रीज़न ने एजर्शन का ये सही नहीं है, यानी आप लॉक करोगे ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सही बनेगा हमारा। आइएगा तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। आप सभी मेरिट लिमिटेड फॉरफिट करते हैं 6,000 इक्विटी शेयर्स को 10 रुपये के हिसाब से। नॉन पेमेंट 3 रहेगा तो मिनिमम कितना मिलना बाकी है उनके लिए, तो यार 7 रुपये और मिलना बाकी रहेगा। यानी 10 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो 7 आपका आता है, 7 आपका राइट आंसर उस क्वेश्चन का मेरा हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सभी यहाँ पे 4th क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देखो यार 4 मैं आप लोगों से पहले भी कहा हूँ, अगर आप पेपर हमको भेज रहे हैं तो प्लीज़ पेपर PDF बना के अच्छे से भेजिए। जैसे आपको दिक्कत हो, आप लोगों को ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा तो उतना क्लियर नहीं आ पाया, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप भेजिए तो पेपर PDF बना के अच्छे से भेजिएगा आप लोग, ठीक है माय डियर। तो चौथे क्वेश्चन की मैं बच्चे बात करूँ तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लॉक कर देंगे। आइएगा 5वें क्वेश्चन की हम सभी चलते हैं। यहाँ पे दो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानसी एंड उमा पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर में, उनका कैपिटल दिया गया था 4 लाख एंड 2 लाख का रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट जो था रिटर्न का वो इतना था, ठीक है भाई। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे आप सभी। 90,000 पाँचवें क्वेश्चन का सही जवाब, 90,000 क्या इसका राइट आंसर मेरा बन रहा है। देखो यार छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा भाई, छठवां क्वेश्चन कुछ ऐसा करे कि रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द ब्लैंक कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो भाई छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कॉल्ड अप कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। इसका राइट आंसर है 6 का ए वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल सही बच्चे मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ सर, आओ जो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द डिबेंचर विच डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोग जीरो कूपन रेट कहते हैं। तो भैया इसका हो जाएगा बी वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें क्वेश्चन को क्या कह रहा है मेरा यहाँ पे, जॉन महारानी एंड द रोकोप का क्वेश्चन था बच्चे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग डी लॉक करेंगे। सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर देंगे। देख रहे हैं बच्चे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको हर एक सेट का आंसर बताई जाए। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस जरूर आप सभी कर देना। तो सातवें का क्या हो जाएगा भाई, सातवें का हो जाएगा हमारा डी वाला लॉक कर देंगे आप सभी यहाँ पे। आइएगा और चलते हैं यहाँ पे आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी यहाँ पे हमारे एट्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आलोक सारा और आदित्य पार्टनर्स यहाँ पे। भाई देखो पार्टनर्स यहाँ पे इनका रेशियो इतना दिया गया था। तो भाई इसका आठवें का राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे आप सभी। 5,000 क्या एट्थ क्वेश्चन का सही जवाब मेरा बनेगा, 5,000 रुपये इसका राइट आंसर मेरा बनेगा। आज जो बच्चे नौवें क्वेश्चन की ओर से भी चलते हैं यहाँ पे। नौवा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे आप सभी। 2:1 क्या इसका सही जवाब हमारा यहाँ पे बन रहा है। 10वें क्वेश्चन क्यों चलते हैं यहाँ पे, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक करेंगे। और 10वें का राइट आंसर क्या है, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर देंगे। तो मुन्नास कैपिटल टू डेबिटेड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इन 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा बच्चे यहाँ पे। आइएगा 11th क्वेश्चन की ओर हम सभी चलते हैं यहाँ पे। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2,10,000 11th का बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा हमारा यहाँ पे। 12th क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे, तो 12th क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी ही है, यानी 9,000 12th का बी बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे बच्चे। 13वें क्वेश्चन की ओर से भी चलते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल लिमिटेड टुक ओवर अ मशीनरी ऑफ 3,30,000 फर्नीचर ऑफ 1,60,000, ठीक है, लाइबिलिटीज इतना था। परचेज कंसिडरेशन रहेगा 450 का, द पेमेंट टू द, ठीक है भाई। तो यार 13वें क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा फिर यहाँ पे होने वाला है। तो लीजिएगा इसका हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा क्या, 10वें का हो जाएगा हमारा, मेरे 13वें का हो जाएगा डी वाला लॉक करें। 13th का डी लॉक कर देंगे आप सभी यहाँ पे बच्चे। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइम ऑफ द फॉरफिट ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, किसको डेबिट करते हैं फॉरफिट के समय हम लोग यहाँ पे, किससे डेबिट किया जाता है हमारा इसको, तो भैया 14th का हो जाएगा बी वाला, यानी कॉल्ड अप, जितना कॉल्ड अप कैपिटल हुआ होगा उसी से हम लोग डेबिट करते हैं। तो 14th का हो जाएगा बी हमारा, क्या हो जाएगा 14th का हो जाएगा बी हमारा, बी वाला। अगर मैं आपसे 15वें क्वेश्चन की बात करूं तो सुशील और सपना पार्टनर से, ठीक है भाई। तो यार 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग सी लॉक कर देंगे, 1,16,400। 15th का सी वाला लॉक करेंगे आप सभी बच्चे यहाँ पे। आइएगा चलते हैं 16वें क्वेश्चन क्यों ना यहाँ पे, और 16th क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, यानी 69,000 इसका राइट आंसर मेरा बन जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा कुछ ये क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, आज के दिन में आज ही कर लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब आइएगा थोड़ा सा आगे मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे यार, जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ठीक है यार, ओके एक सेकंड मैडम, यहाँ पे देखो 23वें क्वेश्चन की अगर आपसे बच्चे यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक केस बेस दिया गया था। तो केस बेस के हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे। तो इसका देखो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बच्चे बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, तो 23वें का राइट आंसर क्या मेरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 लाख, क्या हो जाएगा मेरा 1 लाख हो जाएगा, ये 1 करोड़ हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे तो 1 लाख शेयर था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करता है, यानी 1 लाख आपका था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 23 का पहले का ए हो जाएगा बच्चे यहाँ पे मेरा, ठीक है। इशूड कैपिटल कितना था, तो डिमांड लिमिटेड का, तो इसका भैया सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा भैया हमारा, इसका 5 लाख आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा हमारा यहाँ पे। कॉल एरिया कितना था भैया, इसका हो जाएगा 21,000, तो इसका हो जाएगा ए वाला हमारा यहाँ पे 21,000 मेरा हो जाएगा यहाँ पे। अगर फोर्थ की पार्ट की मैं बात करूँ बच्चे, तो फोर्थ का हो जाएगा ए, यानी 21,000 इसका भी मेरा होगा फोर्थ पार्ट का। अब 5वें पार्ट की बात करूँ तो 5वें पार्ट का ही पहला आंसर यानी 49,30,000 मेरे यहाँ पे हो जाएगा। लीजिए आइए हमने इसको भी कवर कर दिया बच्चे यहाँ पे।
अच्छा 6 पार्ट क्या है, तो 6 पार्ट का भैया राइट आंसर इसका भी 49,000 ही हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए इसका भी लॉक कर दो आप सभी, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा, ठीक है। लो बच्चे हमने इसको पूरा कवर कर दिया यहाँ पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी रखना, बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने पार्ट बच रहे हैं इसको हम लोग अगले पार्ट में जरूर 100% शेयर कवर करेंगे। और शेयर जरूर करके रखिए चैनल को, जैसे आप सभी को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। यहाँ पे एक नया सेट, जी हाँ एक नया सेट मेरे पास आ चुका है। अभी मैंने पहले भी कहा माय डियर, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 5 पेपर, जी हाँ 5 पेपर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सब फिर से एक बताने के का, इस वीडियो में हम लोग 3 अलग अलग पेपर, यानी कि 3 अलग अलग पेपर कवर करेंगे। 3 अलग पेपर का मतलब क्या है कि अलग अलग सेट भी कवर हो जाएंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट सेम है, अलग अलग कोर्स के पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास है, आप सभी के लिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आइए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे आंसर्स पे। अब क्योंकि पेपर आप 3 घंटे का देख के आ चुके हो, अब मैं दोबारा यहाँ पे पेपर सॉल्व करूं तो यार समय हो जाएगा आपका बर्बाद। तो क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर में आपका। मैंने पहले भी कहा है कि हमने ऑलरेडी कुछ पेपर्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में कुछ और नए नए पेपर्स कवर करेंगे। एक बार मैं बता देता हूं सभी को कि अगर आपने अभी तक के पेपर का आंसर्स मैच नहीं किया है तो उन सभी का लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, ध्यान रखिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन करना उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप एकदम बेफिक्र रहिएगा, ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अपना पेपर वहां पे पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा तो हमारी टीम उसे भी कवर जरूर करेगी। अब आइएगा चलते हैं सीधे पेपर क्यों, मैंने पहले भी कहा बहुत अलग अलग पेपर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइएगा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रीना टीना का क्वेश्चन यहाँ पे आया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे आप लोग। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर यही आपको चाहिए और यही मैं यहाँ पे करके आपको देने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, PQR पार्टनर्स हमारा दिया गया फॉर्म के अंदर में और इनका रेशियो दिया था 6:5 का और इनका ये पूछा तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी राइट आंसर लॉक करेंगे आप सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। तो सेकंड का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम सभी यहाँ पे 3rd क्वेश्चन क्या कर रहा था, रवि सुनील और अमित का पार्टनर का क्वेश्चन था यहाँ पे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे आप सभी। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा भाई, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन को टीम हमारी सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, सिर्फ सीधे क्वेश्चन मिले और सिर्फ सीधे आपका आंसर मिले जो चाहिए आपको, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा अलग अलग पेपर कवर होगा अपने चैनल पे, हर एक बच्चे का आपके हर एक का सॉल्यूशन मिलेगा। अपना पेपर PDF बना के हमें भेज दीजिएगा। अगर इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आने वाले वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा, बट हर एक बच्चे को सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है मेरा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे आप सभी। 1,20,000 4th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा पे हो जाएगा। 5th क्वेश्चन क्या, अगर मैं आपसे बात करूं तो 5th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। 7:3 इसका राइट आंसर मेरा पे हो जाएगा। 6th क्वेश्चन क्यों चलते हैं सीधे, आप जल्दी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोहन और मीता पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया गया था 5:4 में। कैपिटल उनका 3 लाख और 2 लाख अलग अलग था। एडमिट करते हैं कबीर को नए पार्टनर के तौर पे और 1/5 शेयर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल दिया जाएगा इनको शेयर, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे शेयर। कबीर ब्रॉड करते हैं 1,50,000 को कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। कबीर का गुडविल पूछा कितना होगा, भैया कबीर का जो गुडविल हमारा हो जाएगा वो लॉक करोगे 20,000 होगा। कितना होगा, 20,000 इनका आंसर है। तो 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 6th क्वेश्चन का राइट आंसर 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और इसका अगला क्वेश्चन क्या करें, देखो भैया 7वां क्वेश्चन क्या करा मेरा यहाँ पे, अंकुर और अंगद पार्टनर्स हैं। अब देखो भैया अंकुर और जो अंगद पार्टनर्स हैं यहाँ पे, अंगद ये वो रामलीला वाले अंगद नहीं, या फिर आप कहो तो रामायण वाले अंगद जी नहीं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का था। आप क्वेश्चंस में मत चले जाइएगा इमोशनली। क्वेश्चन क्या करा था, अंकुर और जो अंगद पार्टनर्स है, ठीक है, रेशियो में इतना दिया गया तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7th का राइट आंसर क्या भैया, 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे आप सभी। 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे। 36,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अब आइएगा भाई, चलते हैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन की ओर हम सभी चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लैंक डिबेंचर्स रेफर्स टू द दोस डिबेंचर्स वेयर चार्ज इज क्रिएटेड। भाई जब चार्ज क्रिएट करते हैं यानी कि वो सिक्योर्ड रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे, 8वें का ए का बी लॉक करेंगे, जिसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स हम सभी कहते हैं। आइएगा इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेसिंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट। हम फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे आप सभी। आइएगा 9th क्वेश्चन के चलते हैं, आपको लेकर जल्दी से यहाँ पे। A business earned an average profit of 2 lakh during the last few years. The value of the net asset of the business is 17 lakh, ठीक है, and the normal rate of return is, ठीक है भाई। तो यार 9th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे आप सभी, यानी 3 लाख इसका राइट आंसर मेरा बन रहा है। आइएगा 10वें क्वेश्चन के चलते हैं। यहाँ पे आशा, मनन और नयाति का क्वेश्चन था यहाँ पे भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे आप सभी, यानी सेक्रीफाइस 1/12 इसका राइट आंसर मेरा बन जाएगा। आइएगा 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको लेके यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे दिनेश, सिद्धार्थ और नैना पार्टनर से, इनका रेशियो इतना दिया गया था भैया, तो ठीक है 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे आप सभी। 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे आप सभी, यानी 1,80,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा बन जाएगा। आइएगा चलते हैं 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन क्या करें मेरा यहाँ पे, अमेक लिमिटेड इशू करते हैं 70,000, ठीक है, 9% डिबेंचर्स था, तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे आप सभी, यानी 7 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा बन रहा है। आइएगा चलते हैं 13th क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय द कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे, यानी कि रिजर्व कैपिटल क्या हो जाएगा, 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे, रिजर्व कैपिटल इसे हम लोग कहते हैं। अब देखो भाई 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, वाइट लिमिटेड परचेस करते हैं प्लांट एंड मशीनरी को इतना इतना, ठीक है भाई, तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे, 4400 राइट आंसर बन जाएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट करूँ जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपका दूसरा पेपर है तो अपना पेपर PDF बना के हमको भेज दीजिएगा, जरूर हमारी टीम उसे कवर करेगी। आइएगा 14th का हमारा क्वेश्चन हो चुका है भाई, और 15th क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 15th क्वेश्चन देखो क्या करा है मेरा यहाँ पे, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही बात है, गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of the firm in respect of the profit expected in return in the future over and above the normal number। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोल दिया है, और एक्सप्लेनेशन तो भैया गजब का दिया है आपने, यानी 15वें का हो जाएगा ए लॉक करेंगे आप सही, 15वें का ए लॉक कर देंगे आप सभी। आइएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 क्वेश्चन के चलते हैं, ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखो क्या करा मेरा पर, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ध्यान रखिएगा, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या भैया, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। अनीता का 12,000 है, प्रिया का 16,000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। अब आ जाओ जल्दी से पार्ट बी पे, जल्दी से एक बार आप सभी आ जाइए यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आपको चलता हूँ पार्ट बी की ओर। यहाँ पे देखो पार्ट बी क्या कह रहा है भाई हमारे यहाँ पे, पार्ट बी की ओर यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। क्विक क्रेडिट लिमिटेड, ठीक है, फाइनेंस इतना, ठीक है, फाइन। तो 27th की अगर मैं आपसे बात करूँ तो दोनों स्टेटमेंट देखो, अगर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका भैया, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दियो बिल्कुल गलत दियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे, तो 27th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा हमारा। आइएगा 28th क्वेश्चन को चलते हैं। देखो 28th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो 28th क्वेश्चन का पहले पार्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे, यानी 26,000 बिल्कुल सही हमारा जवाब बनेगा। और इसका अगर मैं और पार्ट की बात करूं, अगर मैं इसके और पार्ट की बात करूं तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1,22,000 ही मेरा होने वाला है। आइएगा 29th क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज ऑफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो। बाय 29th का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे आप सभी। 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे आप सभी। आइएगा चलते हैं 30वें क्वेश्चन को हम सभी चलते हैं। यहाँ पे 30वें क्वेश्चन का पहले का राइट आंसर, 30वें का क्या हो जाएगा भाई हमारा, 30वें का पहले पार्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, यानी 30वें का राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पहला और चौथा बिल्कुल सही हमारे यहाँ पे है। और बी पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बी पार्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे। लीजिए मैंने पूरा पार्ट कवर कर दिया, यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट का परफॉर्मेंस बता दिया है, बाकी वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी। और जस्ट इसके बाद यहाँ पे नए और सेट्स मैं ले आ रहा हूँ, उसका लिंक आपको मिलने वाला है। अगर आपका दूसरा पेपर है तो प्लीज़ पेपर PDF बना के हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अभी तक हमने ऑलरेडी कुछ पेपर कवर कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जस्ट इसके बाद एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अभी जस्ट कुछ देर पहले अकाउंटिंग का पेपर एंड हो चुका है। फिर हम आ चुके हैं आप सभी के साथ माय डियर फ्रेंड आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। फिर आपके साथ मैं यहाँ पे सेट नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका सेट दूसरा तो भी आपको वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड, आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जाने वाला है। फिर जल्दी से चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड विदाउट टाइम वेस्ट के बाद स्टार्ट करते हैं। आपके अकाउंटेंसी का पेपर था माय डियर। अकाउंटेंसी का पेपर में जो आपके लिए आपका इम्पॉर्टेंट था मैंने बता दिया। जो उसी तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे उनके सारे आंसर्स को मैं देख लेता हूँ एंड देन वो सेक्शन बी पे चलेंगे। और जो आपका देखिए फिर ऑप्शनल जो क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे आपका पार्ट ए में थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से 16 तक एंड देन 27 to 30। तो चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए के क्वेश्चन 1 से 16 तक देख लेते हैं हमारे फ्रेंड। जो क्वेश्चन यहाँ बच जाएंगे हमारी है उसको मैं पार्ट नंबर 2 की वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर कर दूंगा। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है पूछा गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका फॉर कंपनीज में था आपका द सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका यहाँ पे दिया गया है 10%, 25%, 15% एंड 4%। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज 15% इज द राइट आंसर। ओके माय डियर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका था यहाँ पे आपको पूछा गया था द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स आर रीइशू आपके कितने पे अमाउंट पे मैक्सिमम डिस्काउंट होने पे एट विच दीज शेयर्स आर रीइशूड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा दैट इज ₹8 पर शेयर इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सामने यहाँ पे ललिता शिवानी एंड माधुरी करके थे तीनों पार्टनर्स थे और आपका पूछा गया आप देख सकते हो द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन माधुरी रिटायरमेंट वाज आपका यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिटायरमेंट में कितना बनेगा। तो फ्रेंड इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2,70,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे है आप देख सकते हो चमन वाटिका पार्टनर्स थे आपका और आपको पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ चमन वाटिका एंड मोहन का। तो फ्रेंड इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो आपका चमन वाटिका एंड मोहन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज 31:41:18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका यहाँ पूछा गया है सिद्धि ज्ञान एंड गायत्री तीनों पार्टनर से आपका द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन विल बी आपका क्या हो जाएगा। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फिफ्थ की अगर हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दैट इज ₹10,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 5 का सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें आईडी आप देख सकते हो निधि कुणाल वेयर पार्टनर्स आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका लूज कर रहे हैं आपके रेशियो 4:1 द कैपिटल्स वेयर 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली आपका दिया गया है और आपका द इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल विल भी आपका क्या हो जाएगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर सभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज निधि 9,000 एंड कुणाल 6,000 इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं भाई डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ धर्म करम एंड रमन तीन पार्टनर्स हैं आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लूज कर रहे हैं 7:8:5 में ऑन 31 March 2025 रमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म धर्म करम डिसाइड कर रहे हैं आपका द शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर द रेशियो इज 11:9 द गेनिंग रेशियो विल बी आपका गेनिंग रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका 4:1 इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4:1 इसका राइट आंसर बनेगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8 है आप देख सकते हो सूर्या लिमिटेड करके है इशू कर रहा है आपका 50,000 इक्विटी शेयर आपका है आपका 10 रुपीज़ ईच कर फिर इस तरह का क्वेश्चन था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा दैट इज 2,45,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें माय डियर, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है एजर्शन एंड रीजन बेस्ड आपका था। एजर्शन आप देख सकते हो आपका है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, एंड रीजन जो दिया गया आपका पार्टनरशिप इन द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सनस टू द बिजनेस ऑफ अ प्रॉफिट इन द रेशियो एंड लूजेस। तो फिर क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन आप देख ले रहे हो। एजर्शन रीजन के बाद फिर एजर्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है हमारे एजर्शन को, इट मीन्स एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है एजर्शन को। इस वजह से इसका राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात के बारे आपका 10th क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है इफ 600 पर शेयर करके आपका 10 रुपीज़ ईच है, इशूड किया जा रहा प्रीमियम पे 1 रुपीज़ पर शेयर्स पे, फॉरफिटेड और आपका 8 पर शेयर पे इंक्लूड कर 1 अप्रैल 2024, रजत लिमिटेड कर रहा आपका 6000। तो फिर 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा माइड, अगर हम बात करें आपका 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज 60,000। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दैट इज 60,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लो माय डियर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है यहाँ पे तरुण तेज पार्टनर्स आपके फॉर्म के, आपका फिर 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, दैट इज 3,72,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं माय डियर, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है सोनी खुशी पार्टनर से आपके, और आपसे पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन द कैपिटल ब्रॉड इन हितेश पॉज क्या हो जाएगा। तो फिर 13th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, दैट इज ₹5 lakh इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपका 14 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी के तहत कौन सा भी करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड जो करेक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड हम बात करें वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इट इज़ द प्राइमरी सिक्योरिटी। इट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग क्या है माय डियर, इट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी, आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो माय डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 चंदन रवि एंड महेश करके है और आपसे पूछा गया है इन विच द रेशियो विल बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आपने देखा पार्ट नंबर ए के मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर बी, यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन 27 से लेकर जो आपके 30 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके भी आंसर्स को जल्दी से मैच कर लेते हैं। जी फ्रेंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें यानी कि 27 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपका पार्ट नंबर बी में जो दिया गया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो आपका देखिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पे दिया गया एंड स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 आपका जो है आप देख सकते हो, in case of non-financial enterprises, receipt of the interest and dividend are classified as the financing activities, and statement 2 आपका दिया गया in case of financial state enterprises, receipts of interest and dividend are classified as investing activities। तो फिर इसका राइट आंसर अगर हम बात करें वो जाएगा आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके नॉन फाइनेंशियल जो आपके हैं आपके ये गलत हैं। जी फिर स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, इस वजह से इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हो जाएगा। 27 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें माय डियर, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है
परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज है आपका ऑन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज। तो फिर 28th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। या फिर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तीस कॉन्स्टिट्यूएंट कैश इक्विवेलेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और की अगर बात करें भाई यहाँ पे दिया गया दूसरा भी पार्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमाउंट विल नॉट अमाउंट टू कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे दिया गया। फिर इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। दैट इज अ परचेज ऑफ अ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, इसका राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ एन कंपनी। तो 29 का राइट आंसर सभी अगर हम बात करें माय डियर वो हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख एंड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 इन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज द राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बात करें माय डियर, देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ forms of a properly establishing the relationship between various items of a balance sheet and statement of profit and loss is क्या हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। दैट इज द फाइनेंशियल एनालिसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। जैसा आप सभी ने देखा माय डियर, मैंने आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। माय फ्रेंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गए हैं माय डियर, उसको हम लोग पार्ट नंबर बी में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, वहाँ पे उसको कवर कर दूंगा। प्लीज़ जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका सेट दूसरा है माय डियर, आपके आंसर नहीं मिल पा रहे तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर हमें PDF के फॉर्म में सेंड कर दे, हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर देंगे। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।